वेलकम साथियों। तो एक आप लोगों के लिए खुशखबरी है हमारी तरफ से, और मैं इस भर्ती के लिए आपको प्रेफरेंस देता हूं कि इस भर्ती में अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि सिलेबस जो मैंने देखा, सिलेबस में केवल इंग्लिश को अगर देख लीजिए, हटा दिया जाए तो बाकी सिलेबस यूपी टीपीएससी के जैसे ही लगभग है। ठीक है, थोड़ा बैंकिंग से नॉलेज आपको देखने को मिल सकता है, तो इसलिए मैं इसे प्रेफर करता हूँ। हालांकि आवेदन शुल्क बिल्कुल फ्री है, इसलिए मैं पूरी तरीके से इसको रेफ़र करता हूँ कि इसको आप ज़रूर अप्लाई करें। तो आइए पूरी डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद अप्लाई आप कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, और वीडियो को लाइक करें जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो वीडियो पे बने रहिएगा, पूरी डिटेल हम यहाँ पे बारी बारी से देंगे। सबसे पहले आपको पता है सिटीजन क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ठीक, शेड्यूल्ड मल्टी स्टेट बैंक, ठीक, शेड्यूल्ड अनुसूचित मल्टी स्टेट बैंक है, और यहाँ पे वैकेंसी निकली है, ठीक है, पीओ और पीए की, ठीक है, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और प्रोबेशनरी एसोसिएट्स, ठीक है, एसोसिएट्स की दोनों की वैकेंसी निकली है। यहाँ पे थोड़ी चेंजेस ये देखने को मिलती है, केवल एज लिमिट की यहाँ पे देखें तो एज लिमिट दोनों में थोड़ा चेंजेस देखने को मिलती है। कैंडिडेट 19 जुलाई से अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा है, ठीक है। 19 जुलाई से आवेदन शुरू हो चुके हैं, मतलब कि कल से आवेदन शुरू हो गए थे, और जो फाइनल आवेदन होने हैं 2 अगस्त 2022 तक, वो भी शाम 5 बजे तक। ऐसा नहीं आप 2 अगस्त 2022 को रात को 12 बजे तक इंतज़ार करें और आवेदन करें तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ना ही आवेदन होगा। 1 वीक बिफोर ऑनलाइन टेस्ट डेट, यहाँ पे अगर आपका एग्ज़ाम डेट जब रिलीज़ किया जाएगा तो उसके 1 हफ्ते के पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। अब देखें तो टेंटेटिव इन मंथ ऑफ अगस्त 2022, तो अगस्त में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होने के चांसेस लग रहे हैं। तो इसमें अगर आप अप्लाई करेंगे, पेपर देने चले जाएंगे तो अच्छी बात है, थोड़ा अभ्यास भी मिलेगा। अगर इंग्लिश थोड़ी अच्छी है आपकी तो निश्चित ही आप सेलेक्ट भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जो लिखा है अ कैंडिडेट शैल अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट, कि एक कैंडिडेट केवल एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे वो पीओ के लिए करें चाहे वो पीए के लिए करें। इन केस मल्टीपल एप्लीकेशन ओनली द लेटेस्ट एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मल्टीपल आवेदन करते हैं तो बाद की जो आवेदन आपने किया है, ठीक है, माना पहले आपने पीओ का कर दिया, उसके बाद पीए का किया, तो आपका केवल पीए का मान्य होगा, पीओ का मान्य नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं कि प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड कंप्लीट एज completed only when all the credential are submitted through online mode। तो सब कुछ जो है ऑनलाइन मोड से आपको सबमिट करना है, ऐसा लिखा है। नो चार्ज, इसको आप बाद में देख लीजिए, इसको कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से संबंधित है। नो चार्जेस आर अप्लीकेबल फॉर द ऑनलाइन टेस्ट फ्रॉम कैंडिडेट्स, तो कैंडिडेट से कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लिया जा रहा है एग्ज़ाम से संबंधित, तो एग्ज़ाम का कोई फ़ीस नहीं लिया जा रहा, तो ऐसा इन्होंने लिखा है। और ऑफिशियल वेबसाइट जो इनकी है सिटीजन, यहाँ मैं जूम आउट कर देता हूँ और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप आवेदन भी कर सकते हैं, और इसी वेबसाइट पे आप लाइव चेक करते रहें, जो भी कुछ अपडेट होंगी मिलती रहेंगी। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एज लिमिट दिखाई गई है, ठीक है, और जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे देखें तो पीओ के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इन्होंने डिसाइड किए वह है कि ग्रेजुएट आप हों और आपके 65% मार्क्स हों, ठीक है, मिनिमम 65% हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके 65 से कम है तो आप CA, CS, ICWA, CFA, MBA, LLM, MTech, ये सब लेकिन अगर आपके पास हैं तो उसके लिए 65% मान्य है। आप BA हैं या BSc हैं, कुछ भी है, कोई भी ग्रेजुएशन है तो आपको 65% होना चाहिए अगर इनके अलावा कोई वैकेंसी है, ठीक है, मतलब सॉरी डिग्री है, ठीक है। इन डिग्रियों के लिए कोई परसेंटेज नहीं डिसाइड है, केवल अन्य जो BA BSc के लिए उनके लिए परसेंटेज डिसाइड किया गया है। और GA IIB और CA IIB क्वालिफाइड विल बी प्रेफर्ड फ्रॉम
अमॉन्ग एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे इस क्वालिफिकेशन के लिए कैंडिडेट प्रेफर किए जाएंगे, ठीक है, अन्य कैंडिडेट की अपेक्षा। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट, क्वालिफाइड कैंडिडेट अप टू 30 ईयर यूज, ठीक है। तो 30 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे देखें अगर, मतलब कि जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं वो 30 साल तक यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे। अब यहाँ पे देखें एज लिमिट जो रखी गई 20 से 30 साल रखी गई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें 1992 के बाद जिनका जन्म हुआ, अभी हम डेट भी दिखा देंगे, उनके लिए यहाँ पे जो है आवेदन कर सकते हैं। प्रोविजनली एसोसिएशन की बात करें तो यहाँ पे जो रखी गई है, यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेशन का नॉलेज होना चाहिए, ग्रेजुएशन इन डिसिप्लिन में यहाँ पे जो है ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें प्रोफिशेंट इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग इन मराठी, हिंदी, इंग्लिश, 3 भाषाओं का नॉलेज होना चाहिए। तो मैं प्रेफर करूँगा पीओ को। पीए में थोड़ा मराठी भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी और हिंदी भी आनी चाहिए। इसलिए इसमें मैं प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट को तीनों भाषाएं नहीं मगर हिंदी इंग्लिश आ सकती है। तो जिनको आती है वो आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए गोल्डन चांस है। यहाँ एज जो रखी गई है 20 ईयर से 26 ईयर, तो मतलब कि यहाँ पे 30 जून 2022 के तक मतलब डेट मानी जाएगी। यहाँ पे इन्होंने ये भी दिया है, ठीक है, एज रिलैक्सेशन 31 साल तक का, यहाँ पे 31 साल आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और इसमें इन्होंने नहीं दिया एज रिलैक्सेशन का, ठीक है, इसमें है, इसमें एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, 31 साल तक कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 30 साल की मैक्सिमम एज बताई गई है प्रोविजनरी ऑफिसर की। 30 जून 1992 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो लोग आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे 26 मांगी गई है, जो कि 30 जून 1996 आवेदन कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो 31 साल तक ओबीसी SC ST के लिए छूट मिली है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए, तो वहाँ पे आप इसमें जोड़ लीजिए कि 30 जून 1991 के बाद जिनका जन्म हुआ वो आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो कैंडिडेट हु पास द ऑनलाइन रिटन टेस्ट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू, मतलब ऑनलाइन टेस्ट होगा और साथ ही में इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाएगा। द फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड स्कोर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि रिटन के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स मिल के ही आपका जो है फाइनली सिलेक्शन होगा। द ऑनलाइन रिटन टेस्ट विल बी ओनली बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज, तो ऑनलाइन टेस्ट जो है केवल इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखें सेपरेट ऑनलाइन टेस्ट विल बी हेल्ड PO एंड PA, तो PO PA के लिए अलग अलग आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। पैटर्न ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट, यहाँ पे सिलेबस जो दिया गया है ये देख लीजिए आप। तो यहाँ पे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये आपने UPSSC में भी किया होगा। इंग्लिश ये भी UPSSC में नहीं है, मगर फिर भी इसका अगर अलग से तैयारी कर लेते तो निश्चित ही आपकी जो है इसमें अप्लाई करने के योग्य हो सकते हैं। बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस, तो बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस हम GK में पढ़ते ही हैं, बैंकिंग का थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बस इतना ही। और क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी थोड़ा अच्छे लेवल की आती है, तो इस पर भी आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बाकी आपकी बेसिक कंप्लीट ही है, अगर आप इस पर अप्लाई करते हैं तो निश्चित ही आप अगर मेहनत करेंगे तो हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। तो मैं यहाँ पे भले ही आप एग्ज़ाम न देने जाएं, मगर मेरा यही एम रहेगा कि आप जो है यहाँ पे आवेदन ज़रूर करें। 160 नंबर में आपको 200 नंबर 160 क्वेश्चन में 200 नंबर देखने को मिलेंगे। केवल इंग्लिश में है तो इससे घबराए ना, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इंग्लिश आप समझ नहीं पाएंगे। कोई खास जनरल अवेयरनेस में आप समझ लेंगे इंग्लिश, मैथ में आपको इंग्लिश नहीं समझ में आएगी, रीजनिंग और कंप्यूटर में आप इंग्लिश समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ सकते हैं। मगर फिर भी
अब देख लेते हैं हम यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा गया है ट्रेनिंग पीरियड ऑफ इमोलूमेंट। तो यहाँ पे देखें तो जो सैलरी इन्होंने डिसाइड की है 24 मंथ के लिए, पहले 6 मंथ 30,000 मिलेगी, नेक्स्ट 6 मंथ मतलब कि 6 महीने से 12 मंथ तक 35,000 मिलेगी। ठीक है, उसके बाद जो मिलेगी आपको 5,59,000। ठीक है, ये ट्रेनिंग ऑफिस मतलब ट्रेनिंग के पीरियड की बात हो रही है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे 6,55,000 आपको अप्रोक्सीमेट CTC मिलने वाला है। अब यहाँ पे PA की अगर बात कर लें, यहाँ पे 12 मंथ की ट्रेनिंग होनी है केवल, और यहाँ पे ट्रेनिंग के समय केवल 20,000 रुपये मिलेंगे सैलरी। उसके बाद 4,38,000 का आपको CTC मिलने वाला है। तो यहाँ पे बाकी आप सब देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि इन्होंने वैकेंसी नहीं डिस्क्लोज़ की है कि कितनी वैकेंसी हैं, तो इसलिए कैंडिडेट कंफ्यूज हैं। मगर वैकेंसी होंगी, कुछ तो वैकेंसी होंगी 100-200, फिर भी आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क नहीं, आवेदन करने में क्या जाता है, अगर आपको टाइम मिले तो पेपर ज़रूर देने जाएँ। तो ये अच्छी वैकेंसी थी, इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें बता दिया जाए। सैलरी भी कोई इतना ख़राब नहीं है, सैलरी भी ठीक ठाक है। तो चाहें तो आप आवेदन PO के लिए कर सकते हैं। ठीक है, PO के लिए आवेदन करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कर दें, लोगों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।